हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू लर्न विद मी। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन 3 साइकोलॉजिस्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग की। बिकॉज इन तीनों साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी से हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, फिर चाहे वो आपका DSSB का एग्ज़ाम हो, CTET हो या अदर स्टेट टेट। हम वन बाय वन इन सभी साइकोलॉजिस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट टुडे वी विल बी डिस्कस्ड अबाउट द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट मिस्टर जीन पियाजे। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं अबाउट जीन पियाजे। सबसे पहले इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। देन इन्होंने एट द एज ऑफ 10 ईयर्स यानी कि 10 साल की कम उम्र में इन्होंने अपना फर्स्ट साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया था, जिसका नाम था अल्बिनो स्पैरो। नेक्स्ट, इन्होंने रिसर्च की चाइल्ड डेवलपमेंट पे, बाल विकास पर शोध किया था, एंड उसी पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड। इन्होंने किड्स को लिटिल साइंटिस्ट कहा। इन्होंने कहा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। एंड इन्होंने कहा कि चाइल्ड डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों का बराबर का योगदान होता है। 50% हेरिडिटी, 50% इन्वायरमेंट। एंड इन्होंने एक्सपेरिमेंट वंस ओन चिल्ड्रन यानी कि अपने खुद के बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था। एंड नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से मात्रात्मक रूप से नहीं बल्कि गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। मीन्स कि वयस्कों की सोच और बच्चों की सोच की क्वांटिटी जो होती है वो सेम होती है, दोनों में बराबर की सोच होती है, बस सोचने का तरीका अलग होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट में रिसर्च करके इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हम हिंदी में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इस थ्योरी में इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की। जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 ईयर्स तक। सेकंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 ईयर्स। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 to 11 ईयर्स। एंड लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 to 16 ईयर्स। हर स्टेजेस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था 0 to 2 ईयर्स। इसमें सेंसेस आर टीचर्स, मतलब कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपनी इंद्रियों से सीखता है, जैसे कुछ पकड़ना है, कुछ आंखों से इशारे करना, खेलना आदि। सेकंड है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण। ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स वस्तु स्थायित्व। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 8 से 11 मंथ में अगर बच्चे को कोई खिलौना उसके सामने से छिपा दें तो वो भूल जाएगा, कि वो उसे लगेगा कि वो खिलौना क्या होगा, गायब हो गया। पर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाने के बाद बच्चे को पता हो जाता है कि कोई वस्तु तब भी मौजूद है जब वो दिखाई नहीं पड़ रही है। जैसे अगर अब आप उसके सामने से अगर कोई खिलौना हटाएंगे तो उसको पता है कि वो खिलौना है, कहीं छिपा दिया गया है। नेक्स्ट है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मीन्स लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। इस टाइम पर बच्चा अपने लक्ष्य को निर्देशित करके व्यवहार करता है। मीन्स अगर बच्चे को दूध चाहिए तो वो तब तक रोएगा जब तक उसको वो दूध नहीं मिल जाए, क्योंकि वो दूध उसके लिए क्या है, उसका लक्ष्य है। इसमें 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट स्टेज है सेकेंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें ईगोसेंट्रिज्म अहम केंद्रित कि एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं कि बच्चे को लगता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो सारी दुनिया को पसंद है। जैसे उसे एग्जाम्पल के लिए अगर उसको डोरेमोन पसंद है तो पूरी दुनिया को डोरेमोन पसंद है। ठीक है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि जिसको डोरेमोन नहीं पसंद हो। नेक्स्ट है सेंट्रेशन का गुण, केंद्रीकरण। एग्जाम्पल में जैसे अगर आपने उसे पेन दिखाई तो वो पेन के हो सकता हो कलर पे फोकस, मतलब वो किसी एक चीज़ पे फोकस करता है। अगर वो उसके पेन के कलर पे फोकस कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसको ये सोचेगा कि उसका प्राइस क्या है या वो कितने दिन चलेगी या कैसी चलती है। हो सकता है कि बस उसके पास एक फोकस हो कि वो देख रहा हो कि वो ब्लू कलर की पेन है। नेक्स्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म मीन्स निर्जीव सजीव की नासमझ। एग्जाम्पल के लिए उसको अगर कोई बॉटल गिर गई तो उसको लगता है कि बॉटल को भी चोट लग गई। लैक ऑफ कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण में कमी। एग्जाम्पल के लिए कि बच्चा शेप और साइज़ में डिफरेंस नहीं कर पाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 2 बीकर हैं, बीकर ए और बीकर बी, दोनों में 100 ml वाटर है,
अब उससे पूछा जाएगा कि अगर उन दोनों में से बताओ किस में ज़्यादा है, एक में मान लीजिए एक लंबा है एक चौड़ा है, तो बच्चा यही बताएगा कि लंबे वाले में ज़्यादा है क्योंकि उसमें ज़्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ लॉजिक, इसमें तर्क शक्ति में भी बच्चे की कमी होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी पलटावी गुण में कमी। मीन्स एग्जाम्पल के लिए उसे ये पता है कि पानी से बर्फ़ बनती है, बट वो ये नहीं जानता कि बर्फ़ से फिर से पानी, मतलब ये नहीं समझ में आएगा उसको कि कैसे बर्फ़ से फिर पानी बन गया। नेक्स्ट है सिम्बॉलिक थॉट, इस टाइम पे बच्चे के अंदर सिम्बॉलिक थॉट, मतलब कि बच्चा पहचानने लगता है कि अगर आप बोलो पेंसिल तो उसके मन में कोई इसके माइंड में कोई सी इमेज बन जाएगी कि पेंसिल, हाँ अच्छा हाँ ऐसी पेंसिल होती है। सही पूछे तो प्री ऑपरेशन में सारी चीज़ों का लैक्स है, इधर लैक ऑफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ लॉजिक, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी इन सब चीज़ों में कमी है जो जाकर कॉन्क्रीट ऑपरेशन नेक्स्ट स्टेज में सारी क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। इसका मेन पॉइंट है सिम्बॉलिक थॉट एंड ये एनिमिज्म, सेंट्रेशन एंड ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड स्टेज है हमारी 7 to 11 ईयर्स, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में पहली बार बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाता है, पर मूर्त वस्तुओं के प्रति। मूर्त वस्तुएं वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इस टाइम पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती है, मीन्स अमूर्त वस्तुओं के प्रति बच्चे के अंदर लॉजिक नहीं आता है, सिर्फ मूर्त वस्तुओं के प्रति आता है। एंड देन इसमें वही तीनों चीज़ जो प्री ऑपरेशनल में लैक्स हो रही थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चा समझने लगता है। बच्चा समझने लगता है कि कंजर्वेशन का गुण उसके अंदर आ जाता है, यानी संरक्षण का ज्ञान उसे हो जाता है। अब उसे पता है कि बीकर ए और बीकर बी में बराबर पानी है, अगर आप उससे पूछेंगे। इसमें क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है, वर्गीकरण का गुण, मतलब कि अगर आपने ट्रायंगल या सारा कुछ रख दिया तो वो एक साथ लगा देगा कि ट्रायंगल एक साथ लगा दिया, स्क्वायर एक साथ लगा दिया। कलर शेप के आधार पर उसे क्लासीफाई कर देता है। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी, पलटावी का गुण, कि अब उसको पता है कि पानी से बर्फ़ बनती है और बर्फ़ से पानी आप बना सकते हो। नेक्स्ट है डिसेंट्रेशन मीन्स विकेंद्रीकरण का भी गुण आ जाता है इस टाइम पर, कि अब वो पेन के सारी क्वालिटीज़ को देख सकता है कि वो सिर्फ कलर पे ही नहीं फोकस करेगा, वो हर चीज़ पे पेन पे फोकस करेगा कि ये पेन कहाँ से आई, कैसे आई, सारी चीज़ें। नेक्स्ट सीरिएशन का गुण, कि अब उसे असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना आता है। कि ये थर्ड स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी, डिसेंट्रेशन, सीरिएशन, ये सारा गुण इसमें आ जाता है। एंड सबसे पहली बार अगर पूछा जाए लॉजिक किस में आता है तो वो भी इसी में आता है। नेक्स्ट है लास्ट स्टेज हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 to 16 ईयर्स। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, मतलब बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता है। अमूर्त मीन्स जिससे हम देख या छू ना सकें बट उसे हम महसूस कर सकें, जैसे कि ऑनेस्टी। नेक्स्ट है बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाता है एंड डिडक्टिव रीजनिंग की भी इसमें आता है, जैसे कि निगमनात्मक चिंतन। निगमनात्मक चिंतन मीन्स रूल टू एग्जाम्पल, इसमें बच्चे को पहले रूल सिखाए जाते हैं तब एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे कि अगर आपको नाउन सिखाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले बच्चे को डिफिनेशन लिखवा के तब भी आप एग्जाम्पल बताओगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर होती है, मीन्स परिकल्पनात्मक चिंतन। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने कुछ नए वर्ड्स का यूज़ किया जो कि उनके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स कहे जाते हैं, तो हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे फेमस है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा मीन्स होता है पैकेट्स ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का भंडार। इन्फॉर्मेशन जो अपनी सारी कलेक्ट करते हैं, जो अपने आसपास के वातावरण से वो जो भी कलेक्ट करता है या उसे इन्फॉर्मेशन को एडिट करता है या मॉडिफाई करता है, तो वो सारी जो नॉलेज होती है उसका एक पैकेट ना, उसका भंडार, उसी को क्या कहा गया? स्कीमा कहा गया। नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन, मतलब कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या है? एडॉप्टेशन है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, जैसे कि कोविड आया था, कोविड में हम लोगों ने मास्क पहनने स्टार्ट कर दिए, या जैसे विंटर सीजन स्टार्ट हो गए हैं तो हमने क्या किया? ब्लैंकेट निकाल लिए, तो वो अपने वातावरण के अनुसार हम लोग क्या किए? ढल गए। ठीक है, तो ये एडॉप्टेशन है। एडॉप्टेशन में ही दो चीज़ें आती हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, बट आज हम सारे कन्फ्यूज़न क्लियर कर देंगे। पहले एसिमिलेशन पे बात करते हैं। एसिमिलेशन मीन्स होता है आत्मसातीकरण।
आत्मसातीकरण मीन्स एसिमिलेशन मीन्स ऐड करना, कुछ ऐड करना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी बच्चे के पास एक पेट है कैट, वाइट कलर की, ठीक है। तो उसको पता है, उसे पता है, उसने बचपन से वही देखा है, तो उसे वही पता है कि बिल्ली होती है, क्या होती है, सफ़ेद रंग की होती है, इस तरह की होती है। अब उसके माइंड में वो स्कीमा में सेव है कैसे कि कैट वाइट कलर की होती है। अब उसने कहीं पर जाकर मान लीजिए या कहीं बाहर उसने देख लिया ब्लैक कलर की कैट को, तो वो क्वेश्चन करेगा, वो मान लीजिए पूछता है मम्मी से कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि बेटा ये भी बिल्ली है, वो भी बिल्ली है। बिल्लियाँ क्या होती हैं, कई कलर की होती हैं, ब्लैक कलर की भी होती है। तो उसने क्या किया, अपने माइंड में पूर्व ज्ञान में अपने क्या हुआ, नया ज्ञान को जोड़ लिया, यानी कि प्री नॉलेज में अपना कुछ न्यू ऐड कर दिया। क्या कि उसे पता था कि वाइट कलर की कैट होती है, अब उसने और जोड़ लिया कि उस ब्लैक कलर की भी कैट होती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स कुछ नया ऐड। एंड एक होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स समायोजन, या कोई भी चीज़ हम इसमें क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मीन्स चीज़ों को बदल देते हैं, इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे ने एक कौवा देखा काले रंग का। अब उसने पूछा कि मम्मी वो क्या है। मम्मी ने बताया कि बेटा वो काले रंग का जो पेड़ पे बैठा है वो क्या है, कौवा है। बच्चे ने इन्फॉर्मेशन को ऐड किया, एसिमिलेट किया कि क्या है, वो कौवा है, वो इस तरह का होता है, काला काला है, उड़ता है, पेड़ पे बैठा है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे उसने उसी जगह पर कोयल को देखा। अब उसने कोयल को देखकर भी क्या बोला कि कौवा है, क्योंकि वो भी काली है। तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं बेटा, वो कौवा नहीं है, वो कोयल है। इन दोनों के मतलब डिफरेंस होता है, इन दोनों की आवाज़ में डिफरेंस होता है। उन्होंने डिफरेंस को बताया और बताया कि ये कौवा नहीं है, ये कोयल है। तो उसने क्या किया, मॉडिफाई किया, चेंज किया गया। एकोमोडेशन में चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया। एसिमिलेशन में नई चीज़ों को ऐड कर लिया गया, यानी कि प्री नॉलेज थी ही, साथ साथ उसमें कुछ नया ऐड किया, बट एकोमोडेशन में हमने उसे चेंज किया। सो ये डिफरेंस एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आपने सेम टू सेम अपने नोट्स में नोट कर लिया, सेम टू सेम जैसा मैंने पढ़ा, जैसा इस वीडियो में बताया गया, सेम टू सेम आपने वैसा ही नोट कर लिया। तो ये क्या है, एसिमिलेशन है, कि आपने जैसा देखा वैसा ही सेम टू सेम आपने लिख लिया। एकोमोडेशन मीन्स कि मैंने जो लिखाया आपने कहीं और से पढ़ा, कोई बुक से पढ़ा, कहीं और वीडियो देखा, और सारी चीज़ों को मिलाकर थोड़ा थोड़ा और फिर जाके अपना कुछ नया चेंज करके अपना कुछ नया लिखा। तो ये क्या है, एकोमोडेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ होती है इक्विलिब्रेशन, और इन दोनों में जो संतुलन बनाता है, मतलब कि ये चीज़ें पता रहे, ऐसा नहीं कि जो नया ऐड किया है उसके बाद भी उसमें और पुराने वाले में, इन दोनों में संतुलन की। आगे वो मान लीजिए अगर कौवा देखता है तो वो पहचान जाए कि वो कौवा ही है, ऐसा नहीं कि वो कोयल याद है उसको तो कौवा भूल गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रेशन वो है जो सारी चीज़ों को क्या करे, संतुलित रखे। सो दैट्स ऑल अबाउट मिस्टर जैन पियाजे। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोत्स्की के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।